हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो है भाई जगत दीदी का। जगत दीदी के घर में आज सब के सब एकदम शॉकिंग बैठे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उनके जो भाई साहब हैं, मतलब उनका भाई मुच्छड़ भाई, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मुच्छें थी, दाढ़ी थी, बाबा बना हुआ था इतने 6 सालों से, मतलब 6 साल से उन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं बनवाई थी। लेकिन आज वो गए थे भाई बाल कटवाने के लिए, और जब वो घर में एंट्री लेते हैं तो मुंह ढककर एंट्री लेते हैं, और उन्हें देख करके पूरा घर चौंक जाता है। अब क्या हुआ ये कि उनके भाई साहब ने फाइनली सोच लिया कि कहीं ऐसा ना हो मेरी दाढ़ी पर फफूंदे निकल आई हों, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने दाढ़ी साफ करवा दी। भाई दाढ़ी साफ करवाई तो चेहरा चेंज हो गया। अब उनकी पत्नी जो हैं, उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि जब उनकी शादी हुई तब वो दाढ़ी में ही थे। उन्होंने शुरू से दाढ़ी में ही देखा है तो उन्हें भाई अजीब लगा। लेकिन इनके घर के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, खास करके इनकी दीदी बहुत ज़्यादा खुश थी। और दीदी ये खुशी पूरे वीडियो में नाच नाच कर बताती रही सबको कि भाई मेरे भाई ने आज वो किया जिसे हम लोग 6 साल पहले देखते थे। 6 साल पहले उनका भाई तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता था अपने बालों के साथ, अपनी दाढ़ी के साथ, अपने मूँछों के साथ। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि भाई ये तो भगत सिंह लग रहे हैं। ओहो, भगत सिंह लग रहे हैं, बिल्कुल भगत सिंह जैसे लुक आ रहा है उनका। हो भी सकता है भाई, मुझे तो नहीं पता, भगत सिंह ऐसे भी थे। तो चलो, अब इनकी दाढ़ी कट गई है, हो सकता है कोई मन्नत मांगी हो जो कि हमें नहीं बताया गया। लेकिन फफूंद थी, उन्होंने बताया फफूंद हो सकती है, खुजली हो रही थी, गर्मी का मौसम है। 6 सालों में क्या ऐसी गर्मी नहीं पड़ी कि इन्हें ज़रूरत पड़ी हो कि दाढ़ी कटवा लें। लेकिन नहीं, इन्होंने दाढ़ी अब कटवाया है। तो इनकी बहन जी ने कहा जैसी मैं मोटी वैसा मेरा भाई अब मोटा मोटा लग रहा है दाढ़ी कटवाने के लिए। तो भाई इन्हें मोटी कह कर उनके जितने भी भाई हैं, चाचा के लड़के और जो भी हैं, सब इन्हें मोटी ही बोलने लगे हैं। पहले इतनी दुबली थी कि सब भैया आशीर्वाद देते थे, खाती पीती रहो, स्वस्थ रहो और सेहत बनाओ। अब उनकी सेहत इतनी बन गई कि डबल चिन तक दिखने लगी है। तो अब इन्होंने अपना कंपैरिजन किया अपने भाई से कि हम दोनों भाई बहन अब एक जैसे हो गए हैं। चलो सही है, अब इनका ये चल रहा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं जगत भैया की। जगत भैया के घर में गेस्ट आए हैं। गेस्ट कौन है? मोहित। मोहित वो जो डांसर हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो इनके घर आए हैं। वो मोहाली में रहते हैं और ये गए थे वहाँ पर किसी काम से, तो भाई वो भी हैं साथ में। तो इस वक्त इनके घर में रौनक है और भाभी जी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, खाना पीना इतने सारे लोगों का, क्योंकि मोहित के फ्रेंड भी साथ में हैं, अरमान जैसा उनका नाम है। तो भाई वो भी घर पर हैं, तो भाभी जी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। सबसे बढ़िया सीन था भाई, इनके स्विमिंग पूल में पानी भर गया। जब से इनका घर बना है हमने भाई उसमें पानी देखा ही नहीं था, बिल्कुल नहीं देखा था। लेकिन आज हमने पानी देखा उसमें, और भाभी भैया और मोहित पानी के अंदर डांस हो रहा था। भाई मछली बनकर तीनों लोग तैर रहे थे और भाभी जी खूब एंजॉय कर रही थी। तो ये हमने देखा। और वो जो हमारे जगत भैया हैं भाई, वो हमेशा बनियान में रहते हैं लेकिन अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। वो सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, सलमान खान लग रहे हैं। लेकिन भाई वो एंजॉय कर रहे थे और देख करके मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी भाई कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बनियान में अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, नज़र लग जाएगी उनकी बॉडी को। लेकिन मोहित वहाँ पर जो थे, ये थोड़ा मुझे कम सही लगा। लेकिन अब जैसा भी है, क्योंकि इनकी सासू माँ को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा ऐसा कुछ। लेकिन ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, घर में खूब बढ़िया खाना वाना बन रहा है, छौंका लगाकर, तड़का लगाकर। दूसरी तरफ इनकी माताजी थोड़ा नाराज़ दिखी, उनका वीडियो आया और वो चोखा दाल चावल यही खा रही हैं, क्योंकि भाई उनके घर में तो गम हुआ है। तो उनके घर में 15 दिन तक ऐसे ही सिंपल खाना बनेगा। इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी कहा कि भाई कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी बहू तो ऐसा कर रही है, दोनों बहुएं खूब एंजॉय कर रही हैं, क्या आप उन्हें बताती नहीं हैं? दूसरी तरफ अप्सरा आंटी कहती हैं कि मैं बताती तो हूँ और ज़्यादा बोलती हूँ तो आप लोग कहती हैं कि ये खड़ूस सासू माँ है। तो मैं अब नहीं बोलती हूँ, मैंने बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो आप ही लोग बोलते हो
और मैं तो अपनी तरफ से बोलती ही हूँ, बताती भी हूँ, और सचिन आने वाले भी थे लेकिन पता नहीं क्यों आए नहीं। और दूसरी तरफ सचिन तो अपने घर के काम में लगे हैं। तो एक वीडियो में उन्होंने बोला तो था कि मुझे सिवान जाना है, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं हुई कि इन्हें जाना भी है, क्योंकि जितनी आज़ादी वहाँ पर है उतनी यहाँ पर तो नहीं मिलेगी। भाई ससुराल है, वहाँ ससुराल के हिसाब से रहना पड़ेगा। तो आंटी जी ने अपनी पुरानी यादों में से कुछ पिटारा खोला और हमें भी बताया कि भाई ससुराल में जिस तरह रहा जाता है, मैं तो वही शिक्षा दूंगी कि बहुएं उसी तरह से रहें, सर पे पल्लू लेकर के और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के सुबह जल्दी उठना, ये सारी चीज़ें ससुराल में होती हैं और मैंने भी किया है। लेकिन आजकल की लड़कियां ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहती, इसीलिए यहाँ कोई रहने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आंटी जी अभी तो गांव में हैं और गांव में वाईफाई लगवा रही हैं, क्योंकि कह रही थी कि अब जब 15 दिन यहाँ रहना ही है तो भाई यहाँ की भी व्यवस्था करवा ली जाए, क्योंकि सिवान में तो लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। अब बच्चे आने को तैयार नहीं है और कहते हैं ना, बच्चों से ही माँ बाप हार जाते हैं। तो भाई अप्सरा आंटी जी अब हार चुकी हैं। अब वो दोबारा बोलती भी नहीं है कि भाई तुम लोग यहाँ आओ। कहती हैं जो मुझसे बन पड़ेगा मैं कर रही हूँ और करती ही रहूँगी, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है, मुझे अपना आगे की ज़िंदगी, मतलब कि ऊपर की सीढ़ी मुझे बनानी है कि मैं अच्छे कर्म करूँगी तो मुझे ही मिलेगा, और वो जब करेंगे या हो सकता है जब हम नहीं रहेंगे तो उन्हें करना ही पड़ेगा। जैसा मन होगा वैसे करेंगे। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, परेशान थी, ये उनके चेहरे से साफ दिख रहा था। लेकिन फिर भी इनके बच्चों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेरी मम्मी पापा वहाँ परेशान हैं। और इतना ज़्यादा, मतलब वीडियो तो देखते ही होंगे कि मम्मी इस तरह की वीडियो बना रही हैं, फिर भी कोई आंसर नहीं। वो एंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में खूब मज़े कर रहे हैं। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।